कभी सोचा है अगर आपके पास सिर्फ चंद दिन रह जाएं तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके ख्वाब तो बहुत बड़े थे लेकिन वक्त बहुत कम। आयशा सिर्फ 16 साल की थी। कैंसर ने इससे सब कुछ छीन लिया, हत्ता कि उसकी मुस्कुराहट भी। मगर एक दिन एक अजनबी उसकी जिंदगी में आया और फिर अस्पताल का वो कमरा दुनिया का सबसे खूबसूरत मकाम बन गया। उसने उसे वो सब दिखाया जो वो कभी देख नहीं सकती थी। लेकिन हर खूबसूरत कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंजाम था, एक ऐसा वादा जो मौत के बाद भी जिंदा रहा। क्या वो वादा पूरा हुआ? क्या आयशा के ख्वाब कभी हकीकत बने? जानने के लिए मुकम्मल कहानी जरूर सुने, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थी। अस्पताल के कमरे नंबर 307 में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी के बीच एक कमजोर सी लड़की लेटी हुई थी। उसका नाम था आयशा। आयशा सिर्फ 16 साल की थी, मगर उसकी आंखों में वो गहराई थी जो आम लोगों में पूरी जिंदगी के बाद भी नहीं आती। उसके बाल अब नहीं रहे थे, कीमोथेरेपी ने उससे वो भी छीन लिया था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वो अब भी बाकी थी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था, ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आयशा को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। वो हर दिन को ऐसे जीती थी जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। एक ख्वाब जो अधूरा रह गया। आयशा का एक ख्वाब था, वो दुनिया देखना चाहती थी। वो कहती थी, अम्मी, मैं कभी पेरिस जाना चाहती हूँ, वहां की रोशनियों के नीचे चाय पीना, फिर तुर्की के पहाड़ों में घूमना और फिर मक्का जाकर दुआ मांगना। उसकी अम्मी बस मुस्कुरा देती थी, आंखों में आंसू छुपाते हुए, क्योंकि वो जानती थीं ये ख्वाब अब शायद कभी पूरे नहीं होंगे। अली की एंट्री इसी अस्पताल में एक लड़का भी आता था। उसका नाम था अली। वो अपने छोटे भाई को देखने आता था जो एक हादसे में जख्मी हुआ था। एक दिन वो गलती से आयशा के कमरे में दाखिल हो गया। ओह सॉरी, मैं गलत कमरे में आ गया। आयशा हंस पड़ी। कोई बात नहीं, वैसे भी यहां कोई आता नहीं। अली रुक गया। तो क्या मैं आ सकता हूं? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप बोर नहीं होंगे तो जरूर। और बस यहीं से एक अनोखा रिश्ता शुरू हुआ। छोटी छोटी खुशियां अली रोज आता। वो आयशा के साथ बातें करता, उसे कहानियां सुनाता, कभी मजाहिया वीडियोस दिखाता, कभी उसके लिए चॉकलेट ले आता, जो आयशा अक्सर नहीं खा सकती थी मगर खुश हो जाती थी। एक दिन अली ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? आयशा ने थोड़ी देर सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं बस एक दिन के लिए नॉर्मल होना चाहती हूं, बगैर दर्द के, बगैर अस्पताल के। अली खामोश हो गया। एक खास दिन अगले दिन अली कुछ खास लेकर आया। उसने कमरे को छोटे छोटे लाइट से सजा दिया। दीवार पर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की तस्वीरें लगा दी। एक कोने में छोटा सा पेरिस कैफे बना दिया और मोबाइल पर समंदर की आवाजें चलाने लगा। आयशा हैरान रह गई, ये सब क्या है? अली मुस्कुराया, आज तुम दुनिया घूमोगी, यहां बैठे बैठे। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उस दिन वो दोनों हंसे, बातें की, ख्वाब देखे, और कुछ लम्हों के लिए आयशा वाकई भूल गई कि वो बीमार है। हकीकत की तलखी, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आयशा की तबीयत दिन बदन खराब होने लगी। अब वो ज्यादा बोल भी नहीं पाती थी, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। एक रात उसने अली को बुलाया, अली, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? अली की आंखों में आंसू आ गए। कभी नहीं, आयशा ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर एक वादा करो। क्या? तुम मेरी जगह जीना, वो सब देखना जो मैं नहीं देख सकी, और हर जगह जाकर मेरे लिए दुआ करना। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं वादा करता हूं। आखिरी लम्हा, अगली सुबह। कमरा पहले से ज्यादा खामोश था। मशीनों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, और फिर एक लंबी बीप। आयशा चली गई, लेकिन जाते जाते वो सबको एक सबक दे गई कि जिंदगी लंबी नहीं, खूबसूरत होनी चाहिए। वादा पूरा हुआ कुछ महीनों बाद। अली पेरिस की गलियों में खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी, आयशा की डायरी। वो हर जगह जाता, उसकी याद में लिखता, उसके लिए दुआ करता। फिर वो तुर्की गया। पहाड़ों में खड़ा होकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, देख रही हो ना,
हम आ गए। आखिर में वो मक्का पहुंचा। काबा के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, आयशा को जन्नत में वो सब दे देना जो वो दुनिया में न देख सकी। कहानी का पैगाम। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो किसी बीमारी, मुश्किल या वक्त की कमी से लड़ रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत ये है वक्त बहुत कम होता है। तो अपने प्यारों से मोहब्बत करें, छोटी खुशियों को महसूस करें और हर दिन को ऐसे जी जैसे ये आखिरी हो।